तो आइए देखते हैं सीबीएसई में प्राइवेट कैंडिडेट्स को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए हैं, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले क्लास 10th को लेकर के क्या नोटिफिकेशन दिया हुआ है सीबीएसई ने, वो ये है कि 29/11/2021 को नोटिफिकेशन दिया हुआ है और कौन कौन लोग यहाँ पर दे सकते हैं प्राइवेट परीक्षा, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके। ये देखिए 9 कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं। पहली कैटेगरी है जिनको एसेंशियल रिपीट आया हुआ है 2021 के एग्जामिनेशन में। दूसरे वो लोग हैं जिनको कंपार्टमेंट आया हुआ है, कंपार्टमेंट पूरक परीक्षा आई हुई है, या और लोग जो हैं जिनको अगस्त सितंबर में जो दूसरा चांस दिया 2021 में उसमें भी कंपार्टमेंट आया है। चौथे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको 2016, 17, 18, 19 से 20 में फेल कैटेगरी मिली है, वो भी इस प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2021 में परीक्षा तो पास कर ली है लेकिन वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को, वो भी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 और 2021 के वो पास कैंडिडेट्स जो एडिशनल सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स में प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर करके परीक्षा दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली वीमेन कैंडिडेट, ये बहुत ज़रूरी है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि आपका जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है रीजन है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी ये खुला हुआ है कि जिन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 2020 या उससे पहले क्लास 10th की परीक्षा या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया हो, वो भी यहाँ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर क्लास 10th के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो हैं, जो एनसीआर जो एनसीटी दिल्ली है या एनसीआर दिल्ली है उसके रेजिडेंट हैं, वो भी अपीयर कर सकते हैं यहाँ पर। और जिन स्टूडेंट्स ने पत्राचार विद्यालय दिल्ली से क्लास 10th किया हो, वो भी प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने की जरूरी हैं, वो ये है कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो भी केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की साइट यहाँ दी हुई है। इसके अलावा हम अपने दूसरे वीडियो में बता भी देंगे कि कैसे करना है, कहाँ से करना है। इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ साथ एग्जामिनेशन टू पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स भी दिया हुआ है। हम ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं, पूरे सर्कुलर को देखने के बजाय कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। और वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, देखिए पहली चीज़, फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा, कुछ भी ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर लास्ट डेट के बाद में एप्लीकेशन दिया गया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फी अगर नहीं पे की गई है तो वो फी के बगैर भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फी का पेमेंट केवल और केवल ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा, वो हो सकती है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ये सब नेशनल इंटरनेशनल जो भी है वो किसी भी तरीके से पे किया जा सकता है। जबकि मनी ऑर्डर्स, डीडीज, पोस्टल ऑर्डर्स, चेक्स, इन सबको कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जम्पशंस अगर पाने हैं किसी को तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, वो जरूर देना होगा। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एग्जामिनेशन दिया है उनका जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में जनरेट कर दिया जाएगा। इसके पहले के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना डेटा फिल करना होगा। बाकी किसी भी तरीके की रॉन्ग एंट्री के लिए या किसी गलत जानकारी के लिए कुछ छुपाया गया हो तो इन सब के लिए केवल और केवल कैंडिडेट जिम्मेदार होगा, उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी होने पर किसी भी समय पर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है सीबीएसई के द्वारा, या इवन एग्जामिनेशन भी दे देता है, रिजल्ट भी आ जाता है तो रिजल्ट भी उसका कैंसिल डिक्लेयर किया जा सकता है सीबीएसई के द्वारा। आगे चलते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी तो आपको पहले बताई जा चुकी है, वही यहाँ पर रिपीट करी गई हुई है। इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कैटेगरीज हैं।
इन कैटेगरीज में देख लीजिए कि कंपार्टमेंट के लिए फिल किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए फिल किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो कैंडिडेट जो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इफ समबडी इज अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन तो वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कर सकता है। ये ध्यान देने की चीज़ है। अब जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको फ़ी क्या लगेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा फ़ी और फ़ी के साथ जो लास्ट डेट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ी अगर इंडिया के स्कूल्स की बात करें, इन इंडिया स्कूल्स की बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए 1500 है, दैट मीन्स 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं, छठा सब्जेक्ट या सातवां सब्जेक्ट ऐड करते हैं, तो आप जितने सब्जेक्ट ऐड करते हैं उतना 300 और उसमें जोड़कर पे करेंगे। आउटसाइड इंडिया स्कूल्स की बात करें, यानी जो बाहर हैं, देश के बाहर स्कूल्स हैं, वहाँ 5 सब्जेक्ट के लिए 10,000 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। और ये 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट फी लगेगी, 2,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। लास्ट डेट जो है वो देखिए 20/12/2021, दैट इज मंडे 20 तारीख और दिसंबर 2021। ध्यान देने की बात है, समय जो है 5 बजे शाम का है। ज़्यादातर लोग सोच करके चलते हैं कि रात के 12 बजे का समय होगा, लेकिन नहीं, CBSE ने अपने सर्वर को ट्यून किया हुआ है कि शाम को 5 बजे के बाद एंट्रीज लेनी बंद हो जाएंगी। अब एग्जामिनेशन फ़ी विदाउट लेट फी फॉर एडिशनल और कंपार्टमेंट की बात करें तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट और फॉरेन स्कूल्स के लिए 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल फ़ी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 150 रुपये और पर प्रैक्टिकल लगेगी। फॉरेन स्कूल्स की बात करें तो 350 रुपये लगेगी। अब लेट फ़ी के साथ बात कर लेते हैं। लेट फ़ी की बात करें तो लेट फ़ी जो है वो होगी 2,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट, जो कि आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है उसके अलावा देनी होगी। और इसके साथ आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे 30/12/2021 तक, 30/12/2021 तक। तो ये था क्लास 10th के लिए। अब देख लेते हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए भी चीज़ें सिमिलर ही हैं, एक ही जैसी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस कहाँ पर आएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर फ़ी में चेंजेस होने की संभावना है, तो हम लोग फ़ी देख लेते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देख लेंगे, देखिए फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं क्लास 12th के लिए। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर सिमिलर है, क्लास 10th के जैसा है। 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ फॉर 5 सब्जेक्ट्स फॉर इंडियन स्कूल्स, और बाहर के स्कूल्स के लिए ₹10,000, और एडिशनल सब्जेक्ट्स जो भी ले रहे हैं उसके लिए ₹300 इंडिया के अंदर, और इंडिया के बाहर जो है 2,000 रुपये लगेगा। लास्ट डेट जो है विदाउट लेट फी वो सेम है जो क्लास 10th की थी, 20/12/2021, और शाम को 5 बजे तक ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर लेट फी के साथ की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। लेट फी के साथ अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ 30/12/2000 तक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल फी पर प्रैक्टिकल 150 रुपये और 350 रुपये फॉरेन स्कूल्स के लिए है, स्कूल्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। और लेट फी की बात करें तो 2,000 रुपये पर कैंडिडेट लेट फी होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, ये देख लीजिए। यहाँ पर ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, पूरे कलर्स में होनी चाहिए और हाई क्वालिटी की फ़ोटो होनी चाहिए, और विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए फ़ोटो की। फ़ोटो पिछले 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए, और हेड की पोजीशनिंग सीधे कैमरे की तरफ होनी चाहिए, और जो चेहरे का हिस्सा है वो फ़ोटो के 80% को कवर होता हुआ होना चाहिए। और कैमरे से फ़ोटो इस तरीके से खींचे कि थोड़ा सा टॉप एंगल लेकर के, यानी सिर के बाल भी आने चाहिए, चेहरा और अपर चेस्ट आना चाहिए, इतने की ही ज़रूरत है। चेहरे पर नेचुरल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं लेकिन रोने धोने वाले एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। और जो कैंडिडेट है वो बैकग्राउंड से अलग दिखाई पड़ना चाहिए, यानी कि
आप चाहें तो बहुत कलरफुल बैकग्राउंड नहीं बल्कि किसी प्लेन बैकग्राउंड पर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाएं, या सॉलिड बैकग्राउंड हो तो अच्छा रहेगा। आंखें बिल्कुल कैमरे की तरफ देखती हुई होनी चाहिए। एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं बताई गई हुई है वो ये है कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि आपकी फ़ोटो का साइज़ 100 KB के अंदर का हो, ताकि इजीली फ़ोटो अपलोड हो जानी चाहिए। बिकॉज आजकल के जो कैमरा हैं 64 मेगापिक्सल और जाने कितने मेगापिक्सल हैं, वो 4 MB 6 MB 12 MB की फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो उनको आपको रिड्यूस करना होगा 100 KB का साइज़ हो इतना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स को लेकर के सभी को जाननी चाहिए। बिकॉज प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो स्कूल्स हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट को खुद ही फिलअप करना होता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो CBSE की वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करेंगे, यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। आप मेरे अगले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।